भगवान भोलेनाथ को क्यों नहीं चढ़ती है मेहंदी, हल्दी और तुलसी के सहित कुछ 10 चीजें। क्या आप भी चढ़ा रहे हैं इन 10 चीजों में से कुछ भी? क्या आपकी भी पूजा सफल नहीं हो रही है? क्या भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं आप जो नहीं हो रही है आपकी पूजा सफल? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके काम की होगी। आइए शुरू करते हैं। श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा का खास महत्व है और पुण्य भी मिलता है। हालांकि शिवलिंग पर कोई भी चीज अर्पित करने या चढ़ाने से पहले जान लेना चाहिए कि क्या चीज चढ़ानी चाहिए और क्या नहीं तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं हम कुछ 10 चीजें, 10 पूजा की सामग्रियों के बारे में। नंबर 1 पर है फूल। फूल में बहुत सारे फूल आते हैं जिनके नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केतकी का फूल, मंदती का फूल, केवड़ा का फूल, जूही का फूल, कुंद का फूल, शिरीष का फूल, कंद का फूल, अनार के फूल और कदम के फूल समेत सेमल के फूल, सारहीन के फूल, कठुमार के फूल, कपास के फूल, पंतकंठक के फूल, गंभारी के फूल, बहेड़ा के फूल, तिंतड़ी के फूल, गाजर के फूल, कैथ के फूल, कोष्ठ के फूल, कनेर के फूल, कमल और धव के फूल। लाल रंग के फूल भी नहीं चढ़ते हैं। क्या आपको पता चला? इन सारे फूलों में से अगर आप कोई भी फूल भगवान भोलेनाथ के चढ़ाते हो तो उन्हें नहीं पसंद आते हैं, पर कहते हैं कि कमल का फूल चढ़ता है, बहुत से लोग चढ़ाते हैं, लेकिन कमल के फूल नहीं, कमल गट्टे चढ़ाए जाते हैं, कमल के बीज चढ़ाए जाते हैं। आपको पता हुआ कि हमें कौन सा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ पर हल्दी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, अर्थात हल्दी का उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। इसलिए हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही इतने सुंदर हैं, जिनका खुद कपूर की तरह कलर है, उन्हें क्या है और वो करना है। लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिव जी को हल्दी चढ़ाई भी जाती है, जब उनका विवाह होता है। विवाह में तो सबको हल्दी लगती है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को भी हल्दी लगती है। ठीक है, आपको ये पता हुआ कि हमें हल्दी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 3 है मेहंदी। मेहंदी का उपयोग क्यों नहीं करते भगवान की शिवलिंग पर? भगवान को क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए मेहंदी? मेहंदी का उपयोग भी सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है और यह भी सुहाग का प्रतीक भी, इसलिए शिव जी को यह अर्पित नहीं करते। मेहंदी हमेशा पार्वती मैया को चढ़ानी चाहिए, भगवान भोलेनाथ को मेहंदी नहीं चढ़ती। अब नंबर 4 है कुमकुम या रोली। हम लोग बहुत सारे लोग कुमकुम का ही टीका सारे भगवान को कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। भगवान भोलेनाथ को कुमकुम बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। अब मैं उसका अर्थ बताती हूँ। कुमकुम और रोली भी शिवलिंग पर नहीं लगानी चाहिए। यह विष्णु प्रिय, लक्ष्मी और सुहाग का प्रतीक है, इसलिए इसे भी अर्पित नहीं किया जाता। इसके पीछे एक कहानी भी है कि भगवान भोलेनाथ को कुमकुम लगा हुआ था और अचानक पार्वती मैया ने देख लिया और उन्हें लगा कि भगवान भोलेनाथ के मस्तक से रक्त निकल रहा। वो एकदम से क्रोधित हो गई। उन्होंने रोली लगाने पे रोली को ही कुछ ऐसा श्राप वगैरह दिया था, मुझे इतना नहीं याद है, बस हाँ ये पता है कि ऐसी कुछ कहानी है। नंबर 5 है तुलसी। तुलसी पहले वृंदा के रूप में जलंधर की पत्नी थी, जिसका शिव जी ने वध किया था। वृंदा इससे दुखी होकर बाद में तुलसी का पौधा बन गई थी, इसलिए भगवान शिव को उन्होंने अपने अलौकिक और देवीय गुणों वाले तत्वों से वंचित कर दिया था। दूसरा, भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, इसलिए भी शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ती। और आपको पता भी है कि तुलसी को श्राप मिला था कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाएगी, इसलिए भी तुलसी भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ती। नंबर 6, आप चौंक जाओगे सुनकर कि क्या चीज है जो हम नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 6 है तिल, काले तिल। कई लोग जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है।
और इसे शनिदेव या पितरों को भी अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित करना चाहिए। हम भी चौंक गए थे इसे सुनकर कि काले तिल भगवान विष्णु भोलेनाथ को क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं। आपको पता हुआ कि काले तिल भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ते। अब और भी ज्यादा चौंक जाओगे आप जानकर कि भगवान भोलेनाथ को आखिर क्या नहीं चढ़ता। चावल। नंबर 7 है चावल। कुछ मौकों को छोड़कर शिव जी को चावल भी अर्पित नहीं करते हैं, खासकर टूटे हुए चावल तो बिल्कुल भी अर्पित नहीं करते हैं। आपको पता चला कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में चावल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। नंबर 8 है नारियल। शिव जी को नारियल या नारियल का पानी भी अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि नारियल को श्रीफल कहते हैं। श्रीफल यानी कि श्री मतलब लक्ष्मी माता, लक्ष्मी का स्वरूप, लक्ष्मी माता का स्वरूप। माता लक्ष्मी को शिव जी को कैसे अर्पित किया कर सकते हैं? शिव जी पर अर्पित होने के बाद नारियल या नारियल पानी ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता और शिव जी नाराज हो जाते हैं। भगवान शिव जी को नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए, उसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है इसलिए। नंबर 9 है शंख और शंख से जल। भगवान विष्णु को प्रिय है शंख। शिव जी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। नंबर 10 और सबसे लास्ट चीज क्या है आपको बताते हैं हम। नंबर 10 है सिंदूर। सिंदूर शिव पुराण में महादेवों को विनाशक बताया गया है। कारण यह है कि भगवान शिव वैरागी और वैरागी लोग अपने माथे पर राख डालते हैं, सिंदूर नहीं। सिंदूर सुहाग का प्रतीक है, इसलिए सिंदूर गौरी माता को, पार्वती माता को, लक्ष्मी माता को, सभी देवियों को चढ़ाया जाता है। यहाँ की पवन पुत्र हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाते हैं, उन्हें चोला पहनाते हैं। पर भगवान भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगाया जाता, उन्हें राख यानी कि क्या लगाते हैं? राख, या फिर हम उसको क्या कहते हैं,